जय श्री राम। सरल कबिल कीरति विमल, सोई आदर ही सुजान। सहज बैर बिसराय रिपो, जो सुन करहि बखान। सो न होय बिनु विमल मते, मोहि मति बल अति थोर। करहु कृपा हरि जस कहूँ, पुण्य पुण्य करहु निहोर। कवि कोविद रघुबर चरित, मानस मंजु मराल। बाल विनय सुन सुरुचि लखे, मोह पर हो कृपाल। मंगल भवन मंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी। चतुर पुरुष उसी कविता का आदर करते हैं जो सरल हो और जिसमें निर्मल चरित्र का वर्णन हो, तथा जिसे सुनकर शत्रु भी स्वाभाविक बैर को भूलकर सराहना करने लगे। ऐसी कविता बिना निर्मल बुद्धि के होती नहीं, और मेरे बुद्धि का बल बहुत ही थोड़ा है। इसलिए बार बार निहोरा करता हूं कि हे कवियों, आप कृपा करें जिससे मैं हरि यश का वर्णन कर सकूं। धन्य है तुलसीदास जी। कवि और पंडितगण, आप जो रामचरित रूपी मानसरोवर के सुंदर हंस हैं, मुझ बालक की विनती सुनकर और सुंदर रुचि देखकर मुझ पर कृपा करें। बंदौ मुनि पद कंजु, रामायण जय निर्मयम्। सखर सुकोमल मंजु, दोष रहित दूषण सहित। बंदौ चार्यु वेद, भव बारिद बोहित सरिस। जिनहि नन सपनेहु खेद, बरनत रघुबर बिसद जसो। बंदौ विदुपद रेणु, भव सागर जय कीन जहाँ। संत सुधा शशि धेनु, प्रगटे खल विष बारुनी। मंगल भवन मंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी। मैं उन वाल्मीकि मुनि के चरण कमलों की वंदना करता हूँ जिन्होंने रामायण की रचना की है, जो खर यानी राक्षस सहित होने पर भी खर यानी कठोर से विपरीत बड़ी कोमल और सुंदर है, तथा जो दूषण यानी राक्षस सहित होने पर भी दूषण अर्थात दोष से रहित है। मैं चारों वेदों की वंदना करता हूँ जो समुद्र के पार होने के लिए जहाज के समान है, समुद्र अर्थात भवसागर, तथा जिन्हें श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन करते स्वपन में भी खेद यानी थकावट नहीं होती। भक्ति में थकावट, जो भक्त है निर्मल मन से भक्ति करते हैं, उन्हें काहे की थकावट। मैं ब्रह्मा जी के चरण रज की वंदना करता हूं जिन्होंने भवसागर बनाया है। बहुत समझने की बात है। मैं ब्रह्मा जी के चरण रज की वंदना करता हूं जिन्होंने भवसागर बनाया है। यहां समुद्र नहीं कहा है, ना कोई पंडित कहा है, यहां भवसागर कहा है, जहां से एक ओर संत रूपी अमृत चंद्रमा और कामधेनु निकले हैं और दूसरी ओर दुष्ट मनुष्य रूपी विष और मदरा उत्पन्न हुए। यानी मदरा और मनुष्य की में ही मदरा भरी हुई है। जब उसका मन विकराल हो, विकारी हो,
तो मदरा क्या करेगी? मदरा तो उसके अंदर पहले से ही भरी हुई है। सिर्फ समझ समझ का फर्क है। रामायण पढ़ते चले गए और किसी भी शब्द पर गौर नहीं किया, फिर रामायण का फल कैसे मिले? विबुध विप्रबुध गिरह चरण बंद कहूँ कर जोरे, होय प्रसन्न पुर बहु सकल मंजु मनोरथ मोरे। मंगल भवन मंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी। देवता ब्राह्मण पंडित तीनों चीजें सुने हैं। देवता ब्राह्मण पंडित, यानी देव ब्राह्मण से नीचे हैं और पंडित संसार में, जैसे हम किताबें पढ़ रहे हैं तो पंडित कह दीजिए। वैसे हम पंडित नहीं हैं, हम तो यादव हैं, लेकिन मन कहाँ लग रहा है, किधर रुजू हो रहा है, किस चीज़ में ज़्यादा ध्यान है? ग्रह इन सब के चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर कहता हूँ कि आप प्रसन्न होकर मेरे सारे सुंदर मनोरथों को पूरा करें। इसमें कृपा ब्राह्मण की होनी चाहिए, और ब्राह्मण वो है जो ब्रह्म ज्ञानी। संसार को साधने के लिए पंडित और कवियों का भी नाम ले दिया गया, जिससे कोई उखड़े ना, बिगड़े ना, और जो रचना की जा रही है उसमें बाधा उत्पन्न न करे। पुण्य बंदौ शारद सुर सरिता, जुगल पुनीत मनोहर चरिता। मंजन पान पाप हरे का, कहत सुनत एक हर अविवेका। मैं सरस्वती जी और देव नदी गंगा जी की वंदना करता हूँ। दोनों पवित्र और मनोहर चरित्र वाली हैं। एक गंगा जी स्नान करने और जल पीने से पापों को हरती है, और दूसरी सरस्वती जी गुण और यश कहने और सुनने से अज्ञान का नाश कर देती है। गुरु पितु मातु महेश भवानी, प्रणबौ दीन बंधु दिन दानी। सेवक स्वामी सखा सिय पी के, हित निरुपध सब विधि तुलसी के। श्री महेश और पार्वती जी को मैं प्रणाम करता हूँ, जो मेरे गुरु और माता पिता हैं, जो दीन बंधु और नित्य दान करने वाले हैं, जो सीतापति श्री रामचंद्र जी के सेवक, स्वामी और सखा हैं, तथा मुझ तुलसीदास का सब प्रकार से कपट रहित यानी सच्चा हित करने वाले हैं। कल बिलो की जग हित हर गिरजा, साबर मंत्र जाल जिन सिरजा। अन्न मिल आखर अरथन जापू, प्रगट प्रभाव महेश प्रतापू। जिन शिव पार्वती ने कलयुग को देखकर जगत के हित के लिए सावर मंत्र समूह की रचना की, जिन मंत्रों के अक्षर बेमेल हैं, जिनका न कोई ठीक अर्थ होता है और न जप ही होता है, तदप श्री शिव जी के प्रताप से जिनका प्रभाव प्रत्यक्ष है। जो संत प्रवृत्ति के होते हैं, तुलसीदास जी स्वयं संत थे, लेकिन जो संसार में जिनकी प्रवृत्ति संत प्रवृत्ति की होती है, वो कभी अपनी बढ़ाई अपने मुंह से नहीं करते हैं। वो अपने को नीच, दुष्ट और नालायक ही समझते हैं, और ऐसा समझने पर ये संसार खुश हो जाता है, उनके मर्म को बिल्कुल नहीं समझ पाता है। संसार मान बढ़ाई का भूखा है। अगर उनका आदर कर दो, प्रेम पूर्वक उनको इज्जत दे दो, तो वो आपका पीछा आसानी से छोड़ देते हैं और चार जगह जाके आपकी तारीफ भी करते हैं। सो उमेश मोहि पर अनुकूला, करहि कथा मुद मंगल मूला।
सो मेरे सिवा शिव पाए पसाऊं, बरनऊं रामचरित चित चाऊं। मैं उमापति शिव जी मुझ पर प्रसन्न होकर, वे उमापति शिव जी मुझ पर प्रसन्न होकर श्री राम जी की इस कथा को आनंद और मंगल की मूल उत्पन्न करने वाली बनाएंगे। इस प्रकार पार्वती जी और शिव जी दोनों का स्मरण करके और उनका प्रसाद पाकर मैं चाव भरे चित्त से श्री रामचंद्र जी का वर्णन करता हूँ। बनित मोर शिव कृपा विभाति, ससि समाज मिल मनहु सुराती। जे यही कथय स्नेह समेता, कहे है सुनहि समुझे सजेता। हुए हैं राम चरण अनुरागी, कलमल रहित सुमंगल भागी। मेरी कविता शिव जी की कृपा से ऐसी सुशोभित होगी जैसी तारा गणों के सहित चंद्रमा के साथ रात्रि शोभित होती है। जो इस कथा को प्रेम सहित एवं सावधानी के साथ समझ बूझ कर कहें सुनेंगे, वे कलयुग के पापों से रहित और सुंदर कल्याण के भागी होकर श्री राम जी के चरणों के प्रेमी बन जाएंगे। यानी उनको बहुत लाभ होगा। कब होगा? जब इस कथा को वे सुनेंगे और कहेंगे और समझ के एक एक अक्षर को समझ के जब पढ़ेंगे तब ऐसा संभव है। अब आप सोचो कि अगर इस रामायण को उठा करके इसकी चौपाइयों को पढ़ना शुरू कर दिया और बिल्कुल समझने की चेष्टा नहीं की, जैसे एक टेप रिकॉर्ड में कैसेट लगा देते हैं और फिर वो अपना काम करता रहता है, अगर इसी तरह से हमने भी इस रामायण को इसी तरह से लगा दिया रिकॉर्डिंग पे और बस पढ़े जा रहे हैं, उसके मर्म को कुछ भी नहीं जाना, उनके अनुसार कोई करनी नहीं करी, तो क्या ये रामायण का फल हमें मिल जाएगा? सोचने का विषय है। और जब तक हम इसको सुंदर तरीके से समझने की चेष्टा नहीं करेंगे तब तक इसका कोई फल बिना नहीं मिलेगा। लेकिन जो कोई भी कर्म करोगे उसका फल तो अवश्य मिलता है। एक अंगुली भी उठाओगे तो उसका भी फल कहा है, संतों ने भी कहा है, ग्रंथों में भी लिखा है। लेकिन उनका फल तुम्हारे भाव के ऊपर निर्भर करता है कि तुमने किस भाव से ये कार्य किया है। रामायण के अंदर ऐसी कोई चीज़ नहीं बची है जो भक्ति के लिए पर्याप्त न हो। कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। गलती है तो सिर्फ हमारी, हमने उसको पढ़ा ही नहीं है, समझा ही नहीं है। हमारी रुचि कहाँ है? हम किन चीज़ों में अपना ज़्यादातर ध्यान और चित्त को लगाते हैं? संसार की खराब से खराब चीज़ों में हमारी तबीयत सबसे ज़्यादा लगती है। संसार का सबसे दूषित पदार्थ जो खाने के योग्य भक्त के लिए बिल्कुल नहीं होता है, हमें उसी में रस आता है। सबसे ज़्यादा विकार में जिससे चेतनता क्षीण होती है, हम उसी में रस लेते हैं। हमारे लिए वही सबसे उत्तम चीज़ है, संसार में बन गई है। क्यों? क्योंकि हमारे कर्म ही ऐसे हैं। अगर हमें अपने कर्म बदलने हैं तो थोड़ा मन पर दबाव तो डालना ही पड़ेगा। भक्ति हमें करनी है तो मेहनत हमें ही करनी पड़ेगी और किसी ऐसे व्यक्ति से संबंध भी जोड़ना पड़ेगा जो भक्ति कर रहा हो। हम सोचे हम डायरेक्ट भक्ति कर लेंगे तो ये तो कभी हुआ ही नहीं है। ये तो भेड़ चाल है। 2 अगरबत्ती लगा दी, थोड़ी घंटरिया बजा दी, नेम के तौर पर मंदिर चले गए, बस जी हो गया। अगर ऐसे भक्ति होती तो सारा संसार ही भक्ति ही होता। कमी क्या होती? सभी तर गए होते। फिर 84 लाख योनियों क्यों बनाई है जिसमें जीव भटकता रहता है? मनुष्य चोला मिलने के बाद भी
कोई जरूरी नहीं है कि दोबारा मनुष्य चोला मिल जाएगा। जितना ये विकारों में बहेगा उतना ही इसका उतार नीचे होता चला जाता है। और आगे आगे रामायण में ये सब चीज़ें आएंगी और देखने को मिलेंगी। और जैसे जैसे कथा आगे बढ़ेगी उसके अंदर सारी की सारी चीज़ें भक्ति के लिए ही निकलेंगी कि भक्ति कैसे करनी है, संसार में कैसे रहना है, कैसे चलना है, कैसे खाना है, कैसे पीना है, सारी बातें इन्हीं में आ जाएंगी।